कहानी को पूरा सुनना। कहानी अच्छी लगे तो फॉलो करें। से पुते हुए चूल्हे के ऊपर एक पतीली जिसके किनारे गायब हो चुके हैं और अंधी हुई हैं, और पास ही टाट में लिपटी हुई और रस्सी में बंधी हुई एक अंगीठी पड़ी है और एक टूटा हुआ चम्मच भी, जिसकी ये दशा इसलिए हुई कि उससे एक दिन बासी और ठंडी कड़ाही जबरदस्ती खुरची गई थी। काठ कबाड़ से यह कोठरी अटी पड़ी है। एक झंगोला चारपाई पड़ी है जिस पर चिथड़ी चादरें हैं और बिना गिलाफ के फटे तकिए। एक तरफ को एक पालना भी पड़ा है जिसमें एक बच्चा, जिसका सिर बड़ा है और रंग पीला पड़ रहा है, लेटा हुआ सो रहा है। कुंजी और कब्जोदार एक बक्स रखा हुआ है जिसका ताला खुला हुआ है, क्योंकि कोई मूल्यवान चीज तो उसमें बच नहीं रही है जिसकी हिफाजत के लिए ताले कुंजी की जरूरत पड़े। इसके सिवाय एक और मेज पड़ी हुई है और 3 कुर्सियां भी, जो किसी जमाने में लाल रंगी गई थी। फिर एक टुटियल अलमारी भी वहीं उनसे सटी रखी है। इतने सामान की कमी को पूरा करने के लिए 2 बाल्टियां हैं जिनमें एक गंदे पानी से भरी है और दूसरी साफ से, और फिर एक बरोसी भी है। अब आसानी से समझा जा सकता है कि कोठरी में तिल रखने को भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारी ने पति और पत्नी को जगह दे रखी है। चारपाई और पालने के बीच जो संदूक रखा है उस पर वह अधेड़ यहूदिन बैठी हुई है। उसके दाएं हाथ की तरफ एक छोटी सी धुंधली सी खिड़की है और बाईं तरफ मेज। वो हाथों में मोजा बुनती जाती है, पैरों से पालना हिलाती जाती है, और वह सामने मेज पर बैठा झूम झूम कर और गा गा कर जो तालमुद पढ़ रहा है उसे सुन रही है। बीच बीच में कुछ शब्दों को वह खा जाता है और कुछ को जैसे जोर से बाहर खींच निकालता है, कुछ को बड़े मजे में रंक रंक कर पढ़ता, और कुछ को ऐसे चबा जाता जैसे सूखी हुई मटर को। अपनी जेब से वह रूमाल निकालता है जो कभी लाल रंग का था और साबित रहा होगा, उससे अपनी नाक और माथा पोंछता है, फिर उसे गोद में रखकर कानों पर आए हुए बालों को ठीक करता है और नुकीली तथा कुछ कुछ कतरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरता है। किंतु फिर वह अपनी दाढ़ी का कोई टूटा हुआ बाल निकालता है और उसे किताब के पन्नों के बीच में रखकर गोद में पड़ा हुआ रूमाल उठा लेता है और उसे सीधे मुंह में रखकर चबाता है। इसके बाद पैर के ऊपर चढ़ाकर वह उन्हें हिलाने लगता है। और यह सब तो होता ही है, किंतु साथ ही उसके माथे में बल पड़ते जाते हैं, कभी सीधे सीधे और कभी टेढ़े टेढ़े, और इतने गहरे कि उनमें भौहें खो जाती हैं। तभी ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसके सीने में कोई दर्द उठा हो, क्योंकि वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से दबा देता है। यकायक वह अपना सिर बाईं तरफ को झुका लेता है, बाएं नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है, फिर अपना सिर सीधी तरफ को झुकाता है और सीधे नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है। बीच बीच में वह हुलास भी सुअधता जाता है, पैर खींचकर बैठ जाता है, आवाज तेज हो जाती है, कुर्सी चरमराती है और मेज खड़खड़ाती है। किंतु पालने में सोया हुआ बच्चा जागता नहीं, क्योंकि यह जो शोर हो रहा है वह तो रोज ही होता है। उसके लिए यह कोई नई बात तो नहीं थी, और वह उसकी पत्नी बराबर अपने पति पर ही नजर जमाए बैठी है। उसकी जरा जरा सी आवाज जैसे अपने कानों से पिए जा रही है। यह जरूर है कि वह अपने समय से पहले ही बीत गई है। कभी कभी वह आह भर लेती है, काश यह इस लोक के लिए भी उतने ही योग्य होते जितने कि परलोक के लिए हैं। तब फिर यहाँ भी जी सुख से रहता, जिंदगी आराम में कटती। लेकिन फिर